आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लेग्यूमिनोज। यानी हम अभी इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको फ्लोरल सिम्बॉल्स बताए थे, बोला था उसको अच्छे से याद कर लो सो दैट वी कैन गेट अबाउट द फैमिली। तो आज जो हम फर्स्ट फैमिली करने वाले हैं दैट इज़ आपका हो जाएगा फेबियसी। ठीक है, तो फेबियसी जो फैमिली है उसको जब भी आप फेबियसी सुनो ना तो बस अपने दिमाग में डाइकोटिलेडन्स प्लांट को लाओ। मोस्टली जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है ना वही हमारे दिमाग में फिगर आउट होने चाहिए, क्योंकि फिर उसके हिसाब से जब एक चीज़ इमेज आपके दिमाग में आती है ना तो आप उसके कैरेक्टर्स को बहुत ईजिली लिख पाते हो। ठीक है, तो इफ़ आई से कि भाई व्हाट इज़ फेबियसी, तो यू शुड डायरेक्टली गेट इनटू द माइंड कि मैम इज टॉकिंग अबाउट द डाइकोटिलेडन्स, स्पेशली अबाउट द लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस फेबियसी इज ऑल्सो नोन एज लेग्यूमिनस फैमिली। ठीक है ना। अब इसमें कितने स्पीसीज कितने जेनरा अभी तक पाए गए हैं, तो आई थिंक 750 जेनराज हैं इसमें देखा गया है आपको इस फैमिली में, एंड मोर देन 20,000 स्पीसीज आते हैं। ठीक है, अब एक प्लांट के बारे में हम उसके सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो मैंने कहा कि भाई वी आर गोइंग टू रीड द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फेबियसी फैमिली। उसके पहले हम उसके बारे में कुछ जान लें। तो दिमाग में हमारे क्या चलना चाहिए, डाइकोटिलेडन में लेग्यूमिनस। तो आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट जो आप देखोगे, अगर उसके डिस्क्रिप्शन की बात करें हम, तो उसकी जो हैबिटेट होती है मोस्टली ज़ीरोफाइट्स हो सकता है, मीजोफाइट्स हो सकता है, आपका किसी भी तरीके का हैबिटेट उसका हो सकता है ना। अगर हम बात करें हैबिट्स की कि ये जो लेग्यूमिनस है या फिर जो फेबियसी फैमिली है उसके हैबिट्स कैसे हैं, यानी वो कैसे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, एनुअल होते हैं, पेरिनियल होते हैं। तो लाइकवाइज वी कैन से कि जो उनकी हैबिट होगी वो श्रब्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, एनुअल हो सकते हैं, पेरिनियल हो सकते हैं। सारे वर्ड्स यू नो क्वाइट वेल। अच्छा, थर्ड इज रूट। रूट में क्या पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट है तो वैसे आपको पता है कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं हाई रिच प्रोटीन होते हैं, उनको बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन के लिए उन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चाहिए होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दैट्स वाई इन दिस केस जो इनके रूट्स होंगे उनके रूट में रूट नोड्यूल्स होंगे और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे उनके, राइजोबियम। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका स्टेम। तो आप जितने भी दाल वाले पौधे देखते हो ना मोस्टली वो स्टेम क्या होते हैं, हर्बेसियस टाइप होते हैं, वुडी होते हैं, हर्बेसियस होते हैं। कई बार एरेक्ट हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, और कई बार क्लाइंबर भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम लीफ की बात करें, ठीक है, तो दैट कैन बी ऑल्टरनेट, सिंपल, पिनेटली, कंपाउंड, क्योंकि अभी देखा आपने कि मोर देन 20,000 स्पीसीज वी हैव। तो उसके हिसाब से आपको पता है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हमारे प्लांट्स होंगे और उनमें डिफरेंट वेराइटीज के आपके क्या लीफ के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। एंड वेनेसन उनका मोस्टली क्या होगा, रेटिकुलेट, ये एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है ना, पहले डेवलप, तो रेटिकुलेट वेनेसन होगा। अच्छा, इनके ना बेस पे एक स्वलन पार्ट होगा, यानी पत्ते के बेस पे आप देखोगे ना एक स्वलन पार्ट होगा जिसको हम कहते हैं पल्विनेट, वीवीआई। लीफ जो होगी ना उसका बेस हल्का सा ऐसे स्वलन होगा जहाँ पर से अटैच होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल द पल्विनेट। ये स्पेशल कैरेक्टर है। इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस, सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर है आप लोगों को। फ्लावर मैं यहाँ डिस्कस करूँगी कि फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला, वो फ्लोरल डायग्राम से देख लेंगे हम। ठीक है, सीड, सीड कैसे होंगे, डाइकोटिलेडन, आप बोल ही रहे हो कि लेग्यूमिनस हम फैमिली पढ़ रहे हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। ये डाइकॉट है तो डाइकॉट्स आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, ये तो बातें हो गई हमारे कि हाँ भाई लेग्यूमिनस जो आपका फैमिली है, जो फेबियसी फैमिली है, उसके ये पूरी डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, अब मैंने बात करके हम बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला की। तो ये देखो, ये फ्लोरल डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरल डायग्राम एंड दिस इज कॉल्ड फ्लोरल फार्मूला। देखो पहला मैंने क्या डाला, फ्लोरल फार्मूला, दिस इज व्हाट वी कॉल द जाइगोट, यानी ये जो होगा। और अभी हम ना सिर्फ किसी एक का एग्जाम्पल लेके पढ़ सकते हैं। तो ये जो फ्लोरल डायग्राम है जो हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये इन्होंने पी का डायग्राम बनाया है, पी के फ्लावर पे स्टडी की है। पी का फ्लोरल डायग्राम नहीं है, पी के फ्लावर का। ठीक है, तो पी को हम लोग साइंटिफिक नेम क्या देते हैं, पीसम सैटिवम। तो ये पी का है, ध्यान रखना हमेशा, दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द पीस। ये कोई एक ही का हम डायग्राम पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, तो पहला देखो इसमें क्या है, ये जाइगोमॉर्फिक है। दूसरा देखो हमने सिंबल क्या यूज किया है, इसमें ये भी लगाई है और नीचे प्लस का साइन भी लगाया है, दैट्स मीन क्या है, ये बाइसेक्सुअल, यानी इसमें एंड्रोसियम और गायनेशियम दोनों ही पाए जाएंगे। ठीक है जी। थर्ड देखो क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स में देखो मैंने 5 लिखा है और इसको अंडर ब्रैकेट क्लोज किया है। इसका मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड काइंड।
यानी ये गेमोसेप्लस होगा। अभी 3 चीज़ हमने किया, ठीक है ना। ये जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, किसी 2 ही प्लेन कर पाओगे आप, यानी ओनली वन प्लेन वी हैव टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स फ्लावर को। दूसरा मैंने बोला बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल यानी एंड्रोसियम और गायनोसियम है। देखो फ्लोरल में आपको, देखो ये जो मैंने फ्लोरल डायग्राम बनाया है इसमें मैंने गायनोसियम भी दिखाया और एंड्रोसियम भी दिखाया, तो ये तो प्रूफ हो गया कि यस इट इज़ बाइसेक्सुअल। अब मैं देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है कैलिक्स 5, ठीक है ना। तो देखो कैलिक्स 5, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। कैलिक्स इज गॉट आउटर लेयर सेपल्स की। तो ये भी देखो मैंने क्या बताया है कि दे आर फ्यूज्ड। देखो साइड टू साइड, देखो आज दिखा रही हूँ मैं इसको, सिंबल रिप्रेजेंट करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैंने कहा कि कैलिक्स इज गेमोसेप्लस। ना नेक्स्ट इज द कोरोला, नेक्स्ट इज द कोरोला। तो कोरोला भी देखो मैंने क्या देखा है 1 + 2 + 2। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप पी का बनाते हो ना तो एक बड़ी सी लीफ बड़ा सा होगा एक पेटल, उसके अंदर फिर 2 और होंगे एंड 2 और होंगे। तो मैंने कहा था कि एक होगा स्टैंडर्ड, देन इन दोनों को हम कहते हैं विंग एंड दिस वी कॉल द कील। और यही एक एक्सिस हमें मिलता है जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे इक्वली, दैट्स व्हाई वी कॉल इट जाइगोमॉर्फिक, ठीक है ना। तो मैं ये कह रही थी, ये समझ आ गया आपको, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब ये समझना था कि हाँ भाई मैम आपने ये जो कहा है कि कोरोला 1 + 2 + 2 का क्या मतलब है। तो 1 हो गया ये स्टैंडर्ड, ठीक है, एक ये पेटल स्टैंडर्ड, 2 हो गए विंग्स और 2 हो गई कील, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पेटल्स 1 + 2 + 2। फिर देखो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में मैंने कैसे लिखा है 9 + 1। तो 9 + 1 का मतलब है कि दो गुच्छों में बने हुए, 2 वॉल्स में बने हुए हैं, एक में 9 है और एक में 1 है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे डायएडल्फस, बताया हुआ है मैंने डायएडल्फस यानी 2 हैं, ठीक है। नाउ गायनोसियम, गायनोसियम एक ही है और नीचे मैंने ये दिया है बार, तो दैट्स मीन हमारा क्या है ये सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो गायनोसियम इज व्हाट, अगर जी के नीचे हमने डैश दे दिया 1 दिया तो एक ही गायनोसियम है, एंड डैश देने का मतलब है कि ओवरी इज सुपीरियर। तो ये तो सिंबल से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। देखो जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरोला Q 1 + 2 + 2 है, एंड्रोसियम Q 9 + 1 है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये जो मैंने कहा ही था कि फ्लोरल फार्मूला होता है क्या है कि विद द टेकिंग द पॉइंट द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द मदर एक्सिस द प्रेजेंट ऑफ द नंबर ऑफ द वॉल्स, कि पेटल कितने हैं, सेपल कितने हैं। तो दिस इज आवर मदर एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस आप देखो कितने सेपल्स है, तो मैंने दिखा दिया आपको 5 है, वो आपने यहाँ कर दिया 5। अब यहाँ पे काउंट करो आप, ये कितने हैं, तो ये भी मैंने कह दिया, एक बड़े वाला हो गया, 2 हो गया आपका विंग, ये हो गया कील, ठीक है ना। ना 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो गए हमारे। नाउ द थर्ड वन इज आपका क्या है एंड्रोसियम, मैंने कहा था 9 + 1, तो काउंट करना, ये 1 2 3 4, ये एक्चुअली ऐसे ज्वाइंट फॉर्म में दिखाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया जी हमारा 10th नंबर, ठीक है ना। तो अब ये भी आपको समझ आ गया कि कैसे हमने इसको दिखाया 9 + 1 को। नाउ दिस इज द ओवरी जो आपने दिखा दिया सेंटर में। तो हमारी मदर एक्सिस हो गई, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, एंड्रोसियम हो गया, गायनोसियम हो गया। अच्छा ये जो नीचे है ये अगेन ब्रैकेट हो गया, जो मैंने बोला था पिस्टल के एंड पे छोटे छोटे रिड्यूस लीफ अगर होते हैं, पी का कभी पौधा देखना, पी के फ्लावर के नीचे देखना 2 रिड्यूस लीफ आपको जरूर दिखेंगे। तो दैट्स वाई आप इसमें फॉर्मूला में एक और चीज़ लगाना चाहो यू कैन ऐड PR, ठीक है ना। तो अब ये बात हो गई हमारी फेबिएसी फैमिली की। फेबिएसी फैमिली अब आपके दिमाग में चल रहा है लेग्यूमिनस प्लांट। तो अब अगर हम देखें इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तभी हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वी गेट पल्सेस, वी गेट वेजिटेबल्स, वी गेट लॉट्स ऑफ ऑयल लाइक सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, एंड बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो आप लेग्यूमिनस प्लांट से ही आपको मिलता है। टिम्बर के रूप में रेडवुड, इंडियन रेडवुड,
ठीक है, डाई इंडिगो जिससे हेयर कलर्स बनते हैं। फॉडर, आपको पता है फॉडर तो खैर जितने भी हर्बेशियस चीज़ होंगी वो एज अ फॉडर यूज होंगी। फाइबर्स, लोग कहते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है कुछ भी है तो आप चना खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें क्या हो, छिलके होते हैं जिनमें फाइबर्स होता है, तो वो भी लेग्यूमिनस होते हैं मोस्टली। तो फाइबरस भी है, सोर्स ऑफ फाइबर भी है हमारा। कई बार ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी देखे गए हैं ये, एंड मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं इस कैटेगरी में। तो दैट्स ऑल, द टॉपिक क्लोजेस। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू द सोलेनेसी फैमिली। थैंक यू।